बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों को पता हो कि ये वीडियो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। जो काम बच्चे मुझे सेंड करते हैं या कॉपीज़ वो चेक करवा रहे होते हैं तो उनमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं बच्चों की, अक्सर बच्चों की वो मिस्टेक्स होती हैं। वो मैं चाह रहा था कि तमाम वालिदैन तक वो बात पहुंचाई जाए ताकि अगर वो गलती कोई बच्चा कर रहा है या पेरेंट्स काम करवाते हुए वो गलती दोहरा रहे हैं तो वो ठीक कर सकें ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। मकसद भी हमारा यही है कि बेटे बेटियों का फ़ायदा हो जाए। तो आज जो है वो मैं इसी मकसद के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ गलतियाँ जो मैंने नोट की हैं अभी तक वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये गलतियाँ जो है वो आप बच्चों के काम में से निकालें, अगर हैं तो। अगर नहीं हैं तो वेरी गुड, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। और ऐसे वालिदैन भी माशाल्लाह बहुत सारे हैं जो बहुत ज़िम्मेदारी से और बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने नोट की है बच्चों के काम में वो ये है कि बच्चे कोई सवाल लिखते हैं, कोई नहीं लिखते। मतलब जो उनका दिल कर रहा होता है वो लिख लेते हैं, जो नहीं दिल कर रहा होता वो नहीं लिखते। तो इसके लिए जो सबसे आसान रास्ता है वो आप ये किया करें कि जो रीडिंग होती है ना किसी भी लेसन की, उस रीडिंग को छोड़ के बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप उनको कॉपीज़ पे ज़रूर लिखवाया करें, ठीक है। और अगर ख़ास तौर पे जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होते हैं या जो सेंटेंसेस वगैरह होते हैं ये चीज़ें ज़रूर लिखवाएं। MCQs वगैरह या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ये आप बुक पे भी सॉल्व करवा सकते हैं। लेकिन बुक पे सॉल्व करवाते हुए भी पेरेंट्स एक गलती ये करते हैं कि लेटर्स का ध्यान नहीं रखते कि जो सेंटेंस के दरमियान में वर्ड आता है उसमें भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर देते हैं वर्ड को, ठीक है। हालांकि ये रूल होता है कि जब सेंटेंस स्टार्ट होता है ना उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा या जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनमें आता है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों का ध्यान रखा करें कि कहाँ लेटर कैपिटल आना और कहाँ स्मॉल आना। पहली बात ये। दूसरे नंबर पे ये बात है कि पेज को रेडी बिल्कुल वैसे ही करें कि जैसे आप लोगों को बताया गया है। वो पिक्चर्स भी मैंने सेंड की हैं, यानी एग्जांपल के तौर पे कि आपने दिन कहाँ लिखना है, तारीख कहाँ लिखनी है और होमवर्क कहाँ लिखना है, फिर आपने उन्वान कैसे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे लाइन्स कितनी छोड़नी और कितनी नहीं छोड़नी, इन चीज़ों का भी ध्यान रखें जो नहीं रखा जा रहा अक्सर। इसके अलावा जो एक कॉमन मिस्टेक है, कॉमन गलती है वो ये है कि जो मार्जिन लाइन होती है ना, जैसे हम हाशिया भी बोलते हैं, यानी साइड पे हम थोड़ी थोड़ी लाइंस जो हैं वो छोड़ देते हैं, थोड़ा हिस्सा छोड़ देते हैं पेज का, सफ़े का, उसके ऊपर भी लिखा होता है, यानी उससे बाहर भी बच्चे लिख रहे होते हैं। तो इस तरीके से लिखना गलत होता है, ठीक है। वो मार्जिन लाइन के अंदर अंदर ही आपने लिखना है, जो भी लिखना है और जैसे भी लिखना है, ठीक हो गया। मार्जिन लाइन के ऊपर बिल्कुल ना लिखें। और इसके अलावा नेक्स्ट जो गलती है जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि जो हरूफ होते हैं बच्चे लिखते, उनके एक तो जो उर्दू की अगर हम बात करें तो उर्दू के हरूफ के नुकात जो हैं वो पूरे नहीं लिखे होते। जैसे अगर किसी हरफ के 3 नुकात हैं, 3 नुक्ते हैं तो वो 3 नहीं लिखे होंगे, वो 2 लिखे होंगे जल्दी जल्दी में। और इसके अलावा जो दंदाने होते हैं, जैसे सीन के 3 दंदाने होते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो स्वाद होता है, स्वाद और मीम का फ़र्क नहीं रखा जा रहा। तो ये चीज़ें जो है ना ये बड़ी कॉमन मिस्टेक्स हैं। ख़ास तौर पे ये जो स्वाद और मीम वाली मैंने बात कही ना कि मीम में जब हम मीम लिखते हैं तो दरमियान में जो है वो फासला नहीं छोड़ते, यानी दरमियान में खाली नहीं होती वो जगह। और जो स्वाद होता है उसमें वो जगह खाली होती है और स्वाद की शेप और होती है, जैसे बैजुई अंडे की जैसी शेप होती है उसकी, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है बच्चों की कि स्वाद और मीम में फ़र्क ही नहीं करते, वो दंदानों का ध्यान ही नहीं रखते, नुक्तों का ध्यान नहीं रखते। तो ये लिखवाते वक्त और लिखवाने के बाद आप खुद चेक भी कर लिया करें। आप टिक भी कर सकते हैं, वालिदैन जो भी पढ़ा रहा है घर में बच्चों को तो आप उनको पढ़ाते हुए चेक भी कर सकते हैं काम। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो टिक किए बगैर ही हमें काम सेंड करें। जब आप चेक करेंगे तो आपको भी अंदाज़ा होगा क्या क्या गलतियाँ हैं। ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, अगर ये पॉइंट सिर्फ आप ज़हन में रख के चलें तो बहुत अच्छा इंशाल्लाह काम हो जाएगा बच्चों का। इसके बाद जो अगली कॉमन गलती है वो ये है कि जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना उनकी जिसामत का ख्याल नहीं रखा जाता। जैसे अगर तो 4 लाइन पे बच्चे लिख रहे हैं तो फिर तो बहुत आसान है कि 3 लाइंस पे आने वाले, 2 लाइंस पे आने वाले, 4 लाइंस पे आने वाले, अगर कोई भी लेटर्स हैं ऐसे। और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे के सारे 3 लाइंस पे होते हैं और उनकी जिसामत एक जैसी होती है, यानी हाइट एक जैसी होती है। हाइट का मतलब ये है कि जितना आपने बड़े साइज़ का ए लिखा है उतने ही सारे साइज़ के अल्फ़ाबेट्स आते हैं कैपिटल लेटर्स में।
ए से जी तक। और इसी तरह अगर आप देखें कि जो 2 लाइंस पे आने वाले हैं उनकी जिसामत एक जैसी होनी चाहिए। जिसामत का मतलब यह है कि हाइट एक जैसी होनी चाहिए और उनकी विड्थ का भी आपने ध्यान रखना। ये नहीं कि कोई ज़्यादा चौड़ा लिख दिया, कोई ज़्यादा पतला लिख दिया आपने, और कि ज़्यादा ऊंचा, कोई ज़्यादा आपने उसको छोटा कर दिया। ये गलतियाँ भी नहीं करनी है आप लोगों ने, जो हो रही हैं। अच्छा, इसके बाद जो उर्दू में लिखे जा रहे हैं हरूफ, या अभी मैं इसको पहले क्लियर कर दूँ, इंग्लिश वाली एक और बात मेरे भी ज़हन में आ गई कि बच्चे जो हैं वो 2 लफ्ज़ों के दरमियान में फ़ासला नहीं छोड़ते, यानी इतना फ़ासला कम से कम ज़रूर छोड़ें कि दोनों जो लफ्ज़ हैं वो अलग अलग नज़र आएँ। ठीक है, जैसे वंस देयर वाज अ क्रो, तो वंस देयर वाज आ क्रो, ये सारे अलग अलग अल्फाज हैं। ठीक है, इनके दरमियान में इतनी जगह होनी चाहिए कि हमें पढ़ते हुए ये महसूस हो कि ये सारे के सारे अलग अलग अल्फाज हैं। ठीक है, आप इसके लिए बच्चे की एक फिंगर लेके ना 2 लफ्ज़ों के दरमियान में उसको कहीं बैठे रख लें। 2 लफ्ज़ों के दरमियान में जब वो फिंगर रखे तो कोई भी लफ्ज़, कोई वर्ड जो है उस फिंगर के नीचे नहीं आना चाहिए। ये एक छोटी सी एक प्रैक्टिस है जो बच्चे हर वक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत छोटी क्लास है तो उसमें एक लाइन में 3 लफ्ज़ लिखवा दें, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लिखवा दें, ये बहुत होते हैं ये, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा बड़ा लिख रहे होते हैं जब छोटे होते हैं। फिर ऐसा ऐसा जब वो बड़े हो रहे होते हैं फिर उनको समझ आती है कि भाई कितनी जो है वो वर्ड्स की जिसामत कितनी होनी चाहिए। तो इस बात का भी ज़रूर ख्याल रखा करें कि लफ्ज़ों के दरमियान में जो फ़ासला है इंग्लिश में राइट करते हुए बच्चों का ये बिल्कुल सही होना चाहिए, चाहे वो किसी भी ये शुरू से 8 क्लास तक जो है सारे बच्चों का कॉमन मसला है ये कि दरमियान में फ़ासला बच्चे नहीं छोड़ते। ठीक, अच्छा, इसके बाद इनको लिखते हुए अल्फ़ाबेट्स को या वर्ड्स को लिखते हुए एक और बहुत अहम बात का ख्याल ये रखना है कि आपने जितने भी लेटर्स राइट करने हैं ना उनका एंगल एक जैसा होना चाहिए। एंगल अगर मैं आपको ये बताऊं कि जैसे ये आपको पेंसिल नज़र आ रही है ना, ये बिल्कुल सीधी नज़र आ रही होगी आपको। अच्छा, अगर आपने इस एंगल पे लेटर राइट करने हैं तो सारे के सारे इसी एंगल पे राइट करने हैं। होता क्या है कि कुछ बच्चे फर्स्ट लेटर सीधा लिख देते हैं, बाकी टेढ़े कर देते हैं ऐसे। ठीक है, या वो मतलब राइटिंग जो है वो उनकी एक एंगल पे नहीं होती। तो जो भी राइटिंग आपने फॉलो करनी है वो सारी की सारी सेम एंगल पे हो। ये नहीं करना कि कोई सीधे लिखे हुए हैं, कोई टेढ़े लिखे हुए हैं, कोई, ठीक है ना, इस तरह भी होते हैं। एक एंगल बेहतर ये है कि आप 90 के एंगल को फॉलो करें। 90 के एंगल ये है कि बिल्कुल सीधे हर एक लिखा गया आपका लेटर जो है वो बिल्कुल ऐसे होना चाहिए 90 के एंगल पे। ठीक है, इसके बाद उर्दू में भी इसी तरीके से आप जब लफ्ज़ लिखें, हरूफ लिखें, इस चीज़ का ध्यान रखें कि कौन सा लाइन से नीचे आना है, कौन सा लाइन के ऊपर आना है। जैसे गोलाई वाले हरूफ जो होते हैं वो आधे लाइन से नीचे आधे ऊपर होते हैं, जैसे नून गुना वगैरह, स्वाद हो गया, नून हो गया, ठीक है ना, आइन वगैरह हो गया। इन चीज़ों का ख्याल रखें आप लोग ज़रूर। अच्छा जी, इसके बाद जो रियाजी के हिंसे होते हैं ना, रियाजी में 0 से लेकर 9 तक की हिंसे होते हैं। सारे के सारे जितने भी हिंसे आप बना लें, जितना मर्जी बड़ा नंबर बना लें, इन्हीं से मिलके बनते हैं 0 से 9 तक। तो आप प्रैक्टिस करें कि 0 से 9 तक जो भी हिंसा आपने लिखना है उन सब की जिसामत एक जैसी हो। जैसे इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में होता है कि ए से जी तक सबकी जिसामत एक जैसी, यानी आप लिखें तो आपको सारे एक जिसामत के नज़र आएँ, एक हाइट हो सबकी। आप हाइट समझते हैं ना, मतलब एक जैसी हाइट हो। तो हाइट का ख्याल रखें आप इनका, ये नहीं कि कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई टेढ़ा, कोई सीधा, इस तरह बिल्कुल 90 के एंगल पे लिखें, यानी बिल्कुल सीधे लिखें। कोशिश करें कि सीधे लिखें और उनका साइज़ एक जैसा हो। साइज़ मतलब कि इस तरह उनकी हाइट, जिसे हम कद भी बोलते हैं, वो एक जैसा होना चाहिए सबका। इसके बाद देखिए, जब आपको कोई भी क्वेश्चन वाला फ़िक्रा बोलते हैं या क्वेश्चन वाला लिखते हैं, एक तो जब हम बोलते हैं तो बोलने से हमें समझ आता है भी ये कुछ सवाल पूछा जा रहा है, जैसे आप क्या कर रहे हैं। लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं तो एक अलामत होती है, क्वेश्चन मार्क उसको बोलते हैं, सवालिया अलामत बोलते हैं, सवालिया निशान की अलामत, वो ज़रूर लिखनी होती है फ़िक्रे के आखिर में। ठीक है जी, वो नहीं लिखते अक्सर आप लोग। अंग्रेज़ी में जैसे आप लोग फुल स्टॉप लिखते हैं सेंटेंस कंप्लीट होने पे, कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो हम फुल स्टॉप लिखते हैं और ये ज़रूर लिखना होता है। अच्छा, फिर उर्दू में भी ऐसा ही होता है कि जब उर्दू में कोई फ़िक्रा आप मुकम्मल करते हैं तो उस पर भी एक फुल स्टॉप ही कि जैसे उसको ख़त्मा बोलते हैं या एक डैश जैसी अलामत होती है, वो लिखते हैं। वो अक्सर बच्चे लिखना भूल जाते हैं फ़्लो में, तो वो ज़रूर लिखा करें वो भी। इसके बाद जो है कि रियाजी के जितने भी सवालात आप लोग हल करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो जो स्टेप्स में हो, मतलब स्टेप नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर इस तरह अप टू सो ऑन, चाहे 2 स्टेप्स हों चाहे 3 हों, तो आपने क्या करना है कि क्वेश्चन लिखना है। आपने क्वेश्चन लिखने के बाद उसके नीचे जब आपने सॉल्व करना शुरू करना है तो इक्वल का साइन लिखना है लेफ़्ट साइड पे।
ठीक है। अब वो इक्वल का साइन जो है वो हर स्टेप का इक्वल होना चाहिए, मतलब इक्वल का साइन भी इक्वल होना चाहिए, नहीं कि एक लाइन बड़ी और छोटी दूसरी। इक्वल में क्योंकि 2 लाइंस होती हैं ना ऊपर नीचे, तो आप लोगों ने ये करना है कि वो दोनों लाइंस भी बराबर होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। ये नहीं कि एक लाइन बड़ी और एक छोटी। और स्टेप्स भी सारे के सारे इस तरीके से करने हैं कि वो इक्वल लगें, बराबर लगें। ऐसा ना हो कि वो इस तरीके से जा रहे हों, पहला स्टेप फिर उससे नीचे वाला दाएं हो रहा है, बाएं हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि बिल्कुल सीधे अलाइंड हों वो। इसके बाद जो नेक्स्ट अगली जो मैंने गलती नोट की है वो ये है कि जो बच्चे लिखते हैं, जैसे अल्फाज मानी लिखते हैं या वर्ड्स मीनिंग लिखते हैं, तो ऊपर वाला जो है लफ्ज़ इधर लिखा है, उससे नीचे वाला इधर आ रहा होता है, उससे नीचे वाला इधर, उससे नीचे वाला इधर, ऐसे ऐसे आते आते फिर वो सेंटर वाली लाइन को टच कर जाता है जब वो 5वां लफ्ज़ बच्चे लिख रहे होते हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें मेरा बेटा, चाहे उर्दू हो या इंग्लिश हो, अंग्रेज़ी हो, आप उर्दू की इमला लिख रहे हों या दूसरे फ़िक्रात, कोई भी वर्ड्स मीनिंग वगैरह या सेंटेंसेस लिख रहे हों, तो हर एक लफ्ज़ जो है वो बिल्कुल सीधा आना चाहिए, ठीक है। आप इसका तरीका यह है कि स्टार्टिंग वाला लेटर जो है उसके नीचे का दूसरे वाले का स्टार्टिंग लिखा करें। यानी पहले का पी है, जैसे पेंसिल है तो पेंसिल का पी, और दूसरे का पेन अगर लिखें तो पेन का भी पी जो है वो ऊपर वाले पी के बिल्कुल नीचे लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपके सारे अल्फाज जो हैं, जो वर्ड्स हैं, वो एक दूसरे के नीचे आ सकते हैं। और दूसरी बात प्रैक्टिस है, जब आप करेंगे तो विद इन अ वीक इंशाल्लाह बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी आपके काम में। इसके बाद जो है वो एक लास्ट पे मैं गुजारिश करके ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि भाई जब भी आपने मेरे से मिलना हो, स्कूल में आना हो, काम चेक करवाना हो या किसी भी सिलसिले में आपने आना हो, तो आप आने से पहले कॉल ज़रूर कर लिया करें। क्योंकि आप लोग अगर दूर से आते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है किसी एमरजेंसी की वजह से या किसी ज़ाती काम की वजह से मैं यहाँ मौजूद नहीं होता हर वक्त, तो आपको परेशानी होती है। मैं चाहता हूँ कि आपको किसी वजह से परेशानी ना हो। अखलाकन भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब हम किसी से मुलाकात करने जाएँ तो हम लोग जो है वो उनसे पहले बात कर लें, ताकि उस इंसान की मसरूफ़ियत का भी ख्याल रखें। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं काम चेक कर रहा होता हूँ या कोई और मसरूफ़ियत होती है मेरी ज़ाती, मतलब ये जो काम वगैरह पढ़ाना ऑनलाइन वगैरह, तो उसमें भी डिस्टर्बेंस होती है, तो मुझे छोड़ के फिर वो अटेंड करना पड़ता है पेरेंट्स को। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग जो है वो अपनी मसरूफ़ियत का भी ख्याल रखें और दूसरे की मसरूफ़ियत का भी ख्याल रखें, आराम का भी ख्याल रखें। जो वर्किंग आवर्स हैं उसी में ही आप लोग जो है वो कांटेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैसेज छोड़ दें व्हाट्सएप पे, तो आपको जब भी वो मैसेज मुझे मिलेगा उसका रिप्लाई इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा। कोशिश किया करें कि 2 बजे के बाद जो है वो ये जो इस काम के सिलसिले में जो है वो आप रब्ता ना करें, इसी के दौरान करें 8 से 2 बजे के दरमियान। फिर भी अगर कोई ज़रूरी काम हो तो आप एक मैसेज छोड़ दें व्हाट्सएप पे कि भाई ये हमारा काम है, आप इसका जवाब दे दें। जब भी मेरे पास फ्री टाइम होगा मैं आपको जवाब दे दूँगा। फिर भी अगर कहीं कोई कमी कोताही रह जाए, और रह भी जाएगी क्योंकि इंसान है आखिर हम, तो उसकी मैं माज़रत करता हूँ, लेकिन इंटेंशनली जानबूझ के कभी ये जो है वो किया नहीं गया, ना किया जाएगा इंशाल्लाह, कि जो है वो अपने काम में कोताही हो या किसी बेटे या बेटी की पढ़ाई के मामले में जो है वो कोई कोताही की जाए। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमें, हमारे बच्चों को हमेशा कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।